नमस्कार दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में जो आप लोगों का आलसी पार्ट है ना, उस आलसी पार्ट से फाइनल बोर्ड परीक्षा में 5 से 6 गो ऑब्जेक्टिव आता है। क्योंकि इसके पिछले बार 6 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा था, तो मतलब कि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बार कम से कम 5 को तो फिक्स है पूछेगा। तो आओ हम लोग पहले इस चैप्टर को कन्फर्म कर लेते हैं और अच्छे से इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि घर में आग लगी देखकर कौन लोग पलायन हो गए। यानी कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए थे, पलायन मतलब कि भाग गए थे, ठीक है ना। तो डी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। धूर्त लोग जब देखे कि घर में आग लगी हुई है तो फटाक से वहां से निकल पड़े, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। चारों आलसियों को, अगर ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे तो पक्का इसका आंसर गलत टिक लगाएंगे। तो याद रखना, केस पकड़कर चारों आलसियों को अलगशाला में से बाहर निकाला गया। कैसे, तो केस पकड़कर। केस मतलब कि उसका जो बाल है ना मुड़ी में का, वो पकड़कर उन लोगों को बाहर निकाला गया, ठीक है। और आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था, ठीक है ना, जो स्वभाव से दयावान एवं दानशील व्यक्ति था, ठीक है, जो गरीबों को और अनाथों को फ्री में वस्त्र और भोजन देता था। चौथा नंबर क्वेश्चन, बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो धूर्त लोग। ध्यान देना, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 4 का आंसर हो जाएगा बाबू सी नंबर, ठीक है। और 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का राजा नहीं बल्कि मिथिला का मंत्री था। इसे आप लोग को याद रखना है। आंसर आपका 5 का बी नंबर मिल जाएगा, मिथिला का वो मंत्री था। और छठा नंबर क्वेश्चन है बाबू, छठा नंबर क्वेश्चन कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है कि अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो अलसशाला में आग लगने पर 4 ऐसे आलसी अभी भी थे जो मतलब उनको किसी चीज़ का भी डर भी नहीं था, वो वहीं पर के वहीं पर पड़े रहे, ठीक है। और आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा के रचयिता कौन है। अलस कथा पाठ के रचयिता है विद्यापति। इसे आप लोग को याद रखना है। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, संसार में बच्चों का रक्षा कौन होता है, तो हमारी माँ होती है, यानी कि माता श्री होती है। आप लोगों का आंसर मिल जाएगा ए नंबर, ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि वीरेश्वर मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानी। वो मतलब कि अंदर से दानी एवं दयावान था। इसे आप लोग को याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए बाबू, अभी तक आप लोगों ने हमारे फ्री वाले व्हाट्सअप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्द से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, एक वो व्हाट्सअप ग्रुप हम बनाए हैं, वो बिल्कुल फ्री है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है, वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा लाइव क्लास पढ़ाने का टाइम क्या है मैं आपको उस पर दे दूंगा, आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आप आ जाना, लाइव क्लास में ज्वाइन कर लेना और पढ़ाई करना। और आप लोग मैथ वाला क्लास बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि जैसे मैं मैथ बताता हूँ और आप लोग समझ जाते हो, वैसे खास कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। तो अच्छे से मैथ पहले तैयारी कर लो। आज शाम में क्लास चलेगा मैथ का 8:20 से, टाइमिंग लगा चुके हैं आपको यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आलसियों के सुख को देखकर किसने आलसी बनने का स्वंग किया था, तो बाबू धूर्त लोगों ने। आलसियों के देखा देखी धूर्त लोगों ने भी आलसियों का जैसा काम करने लगे थे। 12 नंबर क्वेश्चन, आग कहाँ लगाई गई थी। आग कहाँ लगाई गई थी, तो अलसशाला में आग लगाई गई थी। कहाँ पर, अलसशाला में आग लगाई गई थी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था। देखो, प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर जो था ना, वो प्रतिदिन आलसियों को भोजन देता था। 14 नंबर क्वेश्चन है, तीसरे आलसी ने क्या कहा। तीसरे आलसी ने क्या कहा था, तो देखो तीसरे आलसी ने कहा था, कोई धार्मिक नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र या चटाई से ढक देता। ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन 15 नंबर है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से संकलित है। इसे आप लोग को याद रखना है। अलस कथा जो पाठ है ना, वो पुरुष परीक्षा से संकलित है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली कवि कौन है। मैथिली कवि कौन है, तो विद्यापति हो जाएंगे। देखो, ये जो हमारा पाठ है ना अलस कथा, इसके रचयिता है विद्यापति, और विद्यापति एक मैथिली कवि है, ठीक है ना, मैथिली, याद रखना मैथिली। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है, तो विद्यापति ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका 17 को हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो व्यंग्यात्मक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कानूनी के बिना किसकी गति नहीं होती है, तो आलसियों की है, ठीक है ना। कानूनी के बिना आलसियों की कोई गति नहीं होता है, यानी कि अगर कानूनी व्यक्ति न मिले, दानी दयावान व्यक्ति अगर न मिले ना, तो आलसियों का कोई मतलब कि गति नहीं होगी, ठीक है ना। याद रखना, आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, अति अति तुच्छा तुच्छा अति क्षुब्धा पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं करता है? तो याद रखना है वो है आपका आलसी लोग। आलसी लोग कितना भी मतलब कि पीड़ित क्यों ना है, बीमार हो जाए, चाहे वो मरने पर कगार पर क्यों ना आ जाए, वो कुछ नहीं करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि फ्री में हमको खाना मिले, बस हम भर ढीर भर खा लें। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन 21 नंबर है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानता है? तो नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। एग्जाम में आएगा कि नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु अपना किसे मानता है? तो आलस्य को। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए थे? तो आग को देखकर ना धूर्त लोग भाग गए थे। ठीक, क्योंकि धूर्त लोग प्योर आलसी अभी नहीं थे, आलसी बनने की कोशिश कर रहे थे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक खर्च देखकर राज्य कर्मचारियों ने मंत्री को क्या सलाह दिया था? तो आलसियों की परीक्षा लेने की सलाह दिया था। ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर। क्या मिल जाएगा? बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, वास्तविक आलस्य की संख्या कितना था? वास्तविक मतलब कि रियल में 4 ही आलस्य थे, बाकी तो धूर्त लोग थे। ठीक है ना, तो 24 का आंसर आपका मिल जाएगा कितना? इतना ही होगा ना। देखो ये आपका 24 का मिल गया। और देखो ये आपका पाठ है बाबू, ये जो हमारा तृतीय पाठ है ना, ये आपका पाठ के बारे में वर्णन है। आप चाहो तो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो। इतना पढ़ लोगे ना तो कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अलस कथा पाठ, आलसियों की कथा, पाठ परिचय, प्रस्तुत पाठ, अलस कथा, विद्यापति विरचित कथा ग्रंथ, पुरुष परीक्षा संकलित है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, फिर भी संस्कृत भाषा में ग्रंथ के रचनाकार अपनी अप्रतिम प्रतिभा पर परिचय दिया। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है। 200 से मुक्त पाने की शिक्षा भी दी गई है। अलस कथा में आलस्य का त्याग करने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि मानव शरीर में आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। कथाकार का कहना है कि आलसी व्यक्ति का जीवन अति दुखमय होता है। व्यक्ति अपने आलस्य के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता है, फलतः उसे हर कोई है दृष्टि से देखता है। मित्र भी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए आलस्य को सर्वथा त्याज्य है। ठीक है ना, तो ये आपका आलस्य का था पाठ हो गया, पाठ परिचय। बस इतना पढ़ लूँगा ना, कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना, अब इसका PDF आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा, तो ग्रुप आप लोग ज्वाइन करके रखना। ठीक है ना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैथ का क्लास करने के लिए शाम को रेडी रहना। देखो कब कब क्लास होता है, एक दोपहर में 11 बजे होता है, फिर आपको शाम 5:20 से होता है, फिर आपका 8:20 से उधर होता है। ठीक है ना, तो याद रखना मैथ का क्लास बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है ना, चलिए।